धरती पाप, अधर्म, हिंसा और अत्याचार से भर चुकी थी। राक्षसों ने चारों ओर त्राहि त्राहि मचा दी थी। उस समय त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और त्रिदेविया, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, एक साथ एक नई शक्ति को जन्म देने का निर्णय करते हैं। ये शक्ति तीनों देवियों के तेज से उत्पन्न हुई और उसका नाम रखा गया वैष्णवी। यह शक्ति पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुई। वैष्णवी का धरती पर अवतरण। वैष्णवी एक साधारण कन्या के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेती हैं। उनका स्वभाव अत्यंत सौम्य, करुणामयी और तेजस्वी होता है। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, धर्म की स्थापना और भक्तों को मार्गदर्शन देना। वह जंगलों में तपस्या करने लगती हैं और लोगों की पीड़ा सुनकर उन्हें भोजन, दवा और आशीर्वाद देने लगती हैं। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल जाती है। भक्त श्रीधर और भंडारा। कटरा के पास एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, श्रीधर। वह बहुत धर्मात्मा था, लेकिन अत्यंत निर्धन। एक दिन उसे स्वप्न आता है कि वह भंडारा करे और सभी को भोजन कराए। श्रीधर चिंता में पड़ जाता है, मेरे पास तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। उसी समय वैष्णवी कन्या प्रकट होती है और कहती है, चिंता न करो, सब व्यवस्था हो जाएगी। वह अद्भुत शक्ति से पूरे गांव में भंडारे की व्यवस्था कर देती है। सभी लोग आनंद पूर्वक भोजन करते हैं। भैरवनाथ का आगमन। भंडारे में एक तपस्वी भी आता है, भैरवनाथ, जो एक तांत्रिक था। वह कन्या की दिव्यता को पहचान लेता है और सोचता है कि यदि मैं इस कन्या को वश में कर लूं, तो मुझे अपार सिद्धियां प्राप्त होंगी। वह वैष्णवी से विवाह का आग्रह करता है, परंतु वैष्णवी स्पष्ट कहती है, मैं ब्रह्मचारिणी हूँ, इस जन्म में विवाह नहीं करूंगी। भैरव हंसता है, तुम्हें मैं वश में करूंगा, चाहे जैसे भी। पीछा और त्रिकुटा पर्वत की गुफा। वैष्णवी को जब भैरवनाथ के इरादों का पता चलता है, तो वह वहां से चल देती है और पहाड़ों की ओर बढ़ती है। वह जंगलों, नदियों और घाटियों को पार करती हुई त्रिकुटा पर्वत तक पहुंचती है। रास्ते में वे बाण गंगा नामक नदी बनाती हैं, ताकि प्यासे लोग वहां जल पी सकें। उन्होंने वहां कई चमत्कार किए, जैसे बंदर को रक्षा के लिए उत्पन्न करना, जिसे हम हनुमान जी का रूप मानते हैं। अंत में वह एक गुफा में प्रविष्ट हो जाती हैं और वहीं ध्यानस्थ हो जाती हैं। भैरवनाथ का वध। भैरवनाथ उन्हें ढूंढता हुआ उस गुफा तक पहुंच जाता है। देवी अब और सहन नहीं करती और अपना विराट रूप धारण कर लेती हैं। उसी रूप में वह भैरवनाथ का सिर काट देती हैं, जो त्रिकुटा पर्वत की चोटी पर जाकर गिरता है। मरते समय भैरव प्रार्थना करता है, माता, मुझे क्षमा करें, मैंने आपकी शक्ति को नहीं पहचाना। देवी उसे क्षमा कर देती है और कहती है, भैरव, इस स्थान पर आने वाले श्रद्धालु जब तक तेरी चोटी पर जाकर दर्शन नहीं करेंगे, मेरी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इसलिए आज भी भैरव बाबा का मंदिर वैष्णो देवी यात्रा का अंतिम पड़ाव होता है। माँ का साक्षात रूप, पिंड रूप। जिस गुफा में माता ने ध्यान किया, वहां आज भी माता 3 पिंडों के रूप में विराजमान है। 1 महालक्ष्मी, धन और ऐश्वर्य की देवी। 2 महासरस्वती, ज्ञान की देवी। 3 महाकाली, शक्ति और रक्षक रूप। लेकिन शरीर एक है, जो दर्शाता है कि सभी देवियां एक ही स्वरूप हैं। मान्यता है कि वैष्णो माता आज भी त्रिकुटा पर्वत की गुफा में चिरकाल तक ध्यानस्थ हैं, और जब जब भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं, वे उसी क्षण उनकी सहायता को आती हैं। कहते हैं, कोई उन्हें नहीं बुलाता, जब तक उनकी इच्छा न हो, वह किसी के स्वप्न में नहीं आती, और जब आती है
तो जीवन ही बदल जाता है। आज भी करोड़ों भक्त पैदल चलते हुए, पहाड़ चढ़ते हुए, जय माता दी कहते हुए उस पवित्र गुफा तक पहुंचते हैं, जहां सिर्फ 3 पिंडियां हैं, परंतु वहां पूरी ब्रह्मांड की शक्ति विराजमान है। यह है वैष्णो माता की पूर्ण कथा, शक्ति, भक्ति और करुणा की, जो एक कन्या के रूप में आई, मगर जगदम्बा बनकर आज भी सबकी रक्षा कर रही हैं।